नादिया काफ़ी परेशान है अपने भाई की वजह से, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ शानी कदम उठा रहा है, सारी परेशानी की जड़ खावर भी है, क्योंकि खावर भी ये सब कुछ कर रहा है। खावर को इस तरह से उसके साथ रवैया नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब देखेंगे कि वो खावर को जैसे ही कहती है कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जिसको सुनकर खावर कहता है कि तुम्हारे भाई का यही इलाज था और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ इस तरह की ज़्यादती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। यानी कि जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया, और मैं आज अपनी खुशी के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ रह के वक्त को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा चुभती है खावर को, और खावर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि मैंने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ़ शानी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए किया था। मेरा इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं था। जिसको सुनकर नादिया कहती थी कि नादिया कहती है कि नहीं, जो कुछ भी है, लेकिन हकीकत यही है कि तुम जो कह रहे हो वो गलत ही है। तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, और ये अल्फाज तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ जो सजीला है वो भी अपना काम किए जा रही है, और शानी को बुरे तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। असल में बदनाम तो शानी ही हो रहा है शानज़े के हाथों। ये बात अब शानी को समझ आ रही है लिया था, और सारा कुछ अपने नाम करवाने की प्लानिंग में लगी हुई थी, क्योंकि वो जानती है कि वो पहले शानी के नाम यानी कि मेरे नाम करवाएगी, और फिर उसके बाद सारा कुछ अपने नाम करवा लेगी, और ये काम उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन मुझे उसकी सारी प्लानिंग का पता चल चुका है, जिसकी वजह से अब मैं उससे छुटकारा हासिल कर आया हूँ, और उसको हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद भी कह आया हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है शानी की, उसको समझाती है कि इतने सारे अरसे में तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे कितने लोगों ने तुम्हें दिल से खैराबाद कह दिया है, शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कहता है कि मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, लेकिन अब क्या हो सकता है कि अब मेरी आंखें खुली हैं, अब मुझे समझ आई है। मेरे अब देखेंगे कि नादिया भी आ जाती है, और नादिया कहती है कि मैं खावर के साथ एक पल नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इतने लालची लोगों में रहना, मेरा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, और मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा बोलना बनता ही नहीं है। क्योंकि हम भी नहीं जानते थे कि खावर भी इतना लालची है। हमने सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों को समझा था, लेकिन खावर भी ऐसा निकलेगा ये तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर के बाद खावर उनके घर मौजूद होता है, और कहता है कि आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये सारा कुछ करके, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत काम नहीं था। मैंने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले मैंने भी काफ़ी लालच की है, लेकिन यकीन मानिए कि अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मैंने सच्चे दिल से नादिया को कबूल किया हुआ है, और मैं नादिया से बहुत प्यार करता हूँ, नादिया के बगैर नहीं रह सकता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि झूठी तसल्लियाँ किसे दे रहे हो, फिर से कोई नया लालच अटकाना चाह रहे हो, अब तो वो भी जा रही है जिसके बारे में तुम इस तरह कर रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, वो वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की है, और वाकई में मैंने सच्चे दिल से उसको अपनी बहन माना है, इसलिए मैं उसके साथ वाकई में बुरा होते नहीं देख सकता। लेकिन नादिया, तुम घर चलो। आप देखेंगे कि वो भी सारे अब इसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि खावर ने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है, और वो बिल्कुल सुधर चुका है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है शानी को, और शानी नादिया से कहता है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। ट्रॉमासिल एहराम में जुनू की आखिरी किस्त भी आ पहुंची है, तो नाज़रीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान, और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया, क्या क्या
हो रहा है इसके साथ और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाज़रीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो। आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी खत्म।